यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। जी हाँ, किसी के लिए ये अंतिम रात है, किसी का रिजल्ट आ रहा है, आज की आखिरी रात है। और किसी के लिए यही रात भारी है, जैसे ग्रेजुएशन उनका कल सुबह से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर वालों का। और हाई स्कूल सीबीएसई का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है। तो वो एक्साइटमेंट है कि होना क्या है, रात में नींद तो आनी नहीं है। और ग्रेजुएशन वालों के लिए रात ये भारी है कि होगा क्या। यहाँ हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि कल एग्ज़ाम है, क्या होना है क्या नहीं होना है, और तैयारी क्या चल रही है, कुछ समझ नहीं पाते हैं। इस भारी रात को हल्का करने के लिए क्या करें बच्चों, ये हमने पहले भी कहा है कि रात को हल्का बना लीजिए, रिलैक्स हो जाइए पूरी तरीके से। आज की रात आप ये मत समझिए कि बस एक रात की अब कहानी है सारी, की एक ही रात में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें। जी नहीं, जितना आपसे हो चुका है दैट्स इट। अब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आज की नींद पूरी करिए और मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से जाकर एग्जाम दीजिए जो कुछ भी हो चुका। क्योंकि जिस समय प्रेशर होता है, माइंड में प्रेशर चल रहा होता है, उस समय आप अगर कुछ पढ़ रहे होते हैं तो बिल्कुल खिचड़ी पकने लगती है। और जो ये दौर है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का दौर है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सारे एग्ज़ाम करा रही है। और ये दौर है बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ये दौर है टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम का। मतलब ये पूरा मंथ आपके कंपटीशन से लेकर आपका एकेडमिक जो भी ये पाठ्यक्रम चल रहा है, इन सब के एग्ज़ाम होने हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लेवल पर होने हैं। ठीक है, तो आपने जो तैयारी कर ली है बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ है, जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की बात करें तो 50% आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई थिंक पासिंग मार्क्स तो सभी गेन करोगे, जिसने अच्छी पढ़ाई करी है उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा रिजल्ट नहीं बना। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना, और यूनिवर्सिटी ने भी नेगेटिव सोचना बंद कर दिया है, कहीं से कोई फीलिंग नेगेटिव नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। अब हमने कहा कि जो कुछ भी होना था आपने तैयारी कर लिया, पूरी तरीके से हो गया। लास्ट चांस मेरे पास क्या होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है तो उस समय हम कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं। अब छोड़े नहीं तो करें क्या? क्या ज़बरदस्ती कोई करें? अपने आप से तुक्का लगाना शुरू कर दें? ठीक है, बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका कुछ जा नहीं रहा है तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, आप उस पर बिल्कुल अमल करिए और अपने हिसाब से तुक्का लगाइए। लेकिन तुक्का लगाने का अगर हम कोई तरीका आपको बता दें, जी हाँ, हम हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं लेकिन आज तुक्के की बात इसलिए कर रहे हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, कि लास्ट मोमेंट पर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं कि जब अब आपके पास कोई प्रेशर लेने वाला काम नहीं है। सिंपली आप जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, जो क्वेश्चन आ रहा है आप आराम से करिए, जो जिसमें आप 100% श्योर हैं। लेकिन जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर आप छोड़िए नहीं। ठीक है, सब लोगों का अपना अपना रवैया होता है। कुछ लोग तुक्का लगाते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर, जहाँ कहीं पर ए लग रहा हो ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, डी लगा दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल कहीं पर स्टार्टिंग के 2 ए पकड़ लिए, फिर 2 बी पकड़ लिए, 2 सी पकड़ लिए, 2 डी पकड़ लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल ए पकड़ लेते हैं, या केवल बी, या केवल सी, या केवल डी, है ना। अपना अपना फंडा सबका है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि पहला काम तो आप क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और आपके पास OMR शीट है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमको बना करके किस तरीके से उसको सॉल्व करना है और फिर बचे हुए क्वेश्चंस का कैसे तुक्का लगाना है, तो आइए सीखते हैं। मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 to 20 तक का हमने एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक, और ये आपकी OMR है। अब सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो सेकंड क्वेश्चन का मान लेते हैं सी करेक्ट है, तो आपने क्या किया, इसके सी को पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया। ठीक है, इसकी ओवलिंग आपने फिल कर दी। ठीक है, ये ध्यान रखना है पूरी फिलिंग करनी है, कहीं पर भी छूटना नहीं है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, कहीं गलत हो जाए तो वाइटनर और ब्लेड का इस्तेमाल ना करिए। ये आपकी सोच होगी कि हो सकता साफ़ हो जाए तो ले लिया जाए, नहीं, ये स्कैनर करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है,
तो पहली चीज़, आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपने वो क्वेश्चंस फिल कर लिए। मान लिया क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ गया, आपने इसको फिल कर लिया, ये आ गया, ये फिल कर लिया, इस तरीके से करके आपने कुछ क्वेश्चंस फिल कर लिए। ठीक है, जो जो आपको 100% आ रहे हैं आपने उनको फिल कर लिया। ठीक है, 100% वाले आपने फिल कर लिए कि इतना आपको आ रहा है। वैसे ज़्यादा ही आ रहा होगा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब आप देखते जा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, आप उसमें क्रॉस लगा दीजिए। अभी स्टार्टिंग में कुछ मत करिए, अभी तुक्का मत मारिए। ठीक, जहां पर आपको डाउट हो रहा था उसको आप सर्किल कर दीजिए। मतलब आपको ये लग रहा था कि इन दो में कोई हो सकता है, ठीक है, और जो आप बिल्कुल नहीं आ रहा है वहां पर आप क्रॉस लगा दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से, और जो आपको आ रहा है उसमें कुछ मत करिए, टिक करना चाहें आप कर सकते हैं, जो आ गया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो नहीं आ रहा है और जो डाउटफुल है, तो जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसमें आपने क्रॉस लगा दिया। जो लग रहा है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर आप गोला कर दीजिए या अपना कोई सिंबल आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 पे आपने गोला लगाया, फिर उसके बाद आपने मान लो 8 में गोला लगा दिया। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने 18 पर गोला लगा दिया, है ना, आपने 12 पर गोला लगा दिया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस पर आपने क्रॉस लगा दिया, जैसे 20 पर आपने क्रॉस लगा दिया, 19 पर आपने क्रॉस लगा दिया। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे, 15 पर आपने क्रॉस लगा दिया। अब क्या करना है, आपने जो कोई क्वेश्चन आ गए ये आपने कर लिया। अब सबसे पहले हम उठाएंगे सर्किल वाले। सर्किल का मतलब हमने जिसको माना है सर्किल, तो हमको जिसमें कंफ्यूजन थी। कभी कभी होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस और अपने आप में कह रहे होते हैं, कोई विकल्प हमको ऐसे दिए होते हैं कि वो अपने आप में बयां कर रहे होते हैं कि हम इसका सही आंसर नहीं हो सकते। सीधे सीधे वो दिखाई पड़ता है, जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कभी कभी बेफजूल का एक ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो वैसे क्वेश्चन आप पहले सेलेक्ट करिए। आपको लग रहा है कि हाँ ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, 2 होने हैं। ठीक है, अब आप उन 2 के साथ तुक्का, आपको ये लग रहा है कि या तो ए होगा या तो सी, इतना कंफर्म है कि ए होना है या सी होना है, बी और डी नहीं हो सकते। ठीक, सपोज आपने यहां पर देखा कि इसमें या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इसमें हम दोनों में किसमें तुक्का लगाएं। तो अब आप ऊपर से नीचे चेक करिए। देखिए, हम आपको प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमेशा 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, 25% मान के चलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 25% बी, 25% सी एंड 25% डी। 100% की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब रेयर। आप ये समझ लीजिए कि कॉमन सी बात है कि औसतन आपका लगभग 25% हर ऑप्शन करेक्ट होता है। थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे होता है, 22% या 27% कह लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप जो क्वेश्चन करके आए हैं, आप कह रहे हैं आपको ए और सी में डाउट हो रहा है, तो आपने देखा कि सी आ चुका है, तो आप सी के साथ मत जाइए। ठीक भाई, आप श्योर नहीं हैं, लेकिन जब आपको तुक्का लगाना ही है तो आप इस पर रिस्क लेने के बजाय आप इस पर रिस्क लीजिए और आप ए पर आंख बंद करके लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से अब आप मान लेते हैं 8 पर आए। 8 पर आपको बी और डी पे मान ले हो रहा है सर, बी, क्वेश्चन नंबर 8, बी एंड डी। आपने देखा कि डी लगा हुआ है और बी यहां पर भी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं सी और ए तो नहीं हो सकता। अब आसपास देख रहे हैं कि बी भी लगा हुआ है, डी एक बार आया है, इतनी दूरी में डी एक बार आया है, क्या पता बीच में आप छोड़ आए वहां पर भी डी आया हो या यहां पर भी आया हो। ठीक है, लेकिन नज़दीक आप देख रहे हैं, सबसे नज़दीक आपको डी लग रहा है, तो आप डी के साथ जाने के बजाय आप बी के साथ चले जाइए। ठीक, ऐसे ही करते करते जो भी जिसके नज़दीक, आप ये नज़दीक देखिए, ऊपर के कुछ क्वेश्चंस और नीचे के कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको मान लेते हैं, आप दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि हमको लग रहा है कि ए और डी में कोई करेक्ट होगा। अब आप ए में देख रहे हैं, डी में दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिख रहा है, डी में ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब ए के आसपास हो चुका है, आप डी के साथ चले जाइए, आप डी के साथ चले। तो ये तो हो गया आपका कि जो आपको डाउटफुल थे आपने उसके साथ किया। अब बात आती है कि क्रॉस, जो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जब आपको 100% क्वेश्चन करना हो तो उसकी हम यहां पर तुक्का कैसे लगाते हो। जहां पर आपको 50%, मान लेते हैं आपको 100% क्वेश्चन करना है, तो अब जैसे यहां पर आप अपनी मर्जी से कोई देख लीजिए कि सबसे कम ऑप्शन कौन से सेलेक्ट किए गए हैं।
अब जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे कम हमारे डी सेलेक्ट किए गए हैं, सी सेलेक्ट किए गए हैं, ए सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, वैसे तो हमने ये एग्जाम्पल लिया है, आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो आपने देखा कि मान लेते हैं कि मेरे पास डी सबसे कम सेलेक्ट किए गए हैं, तो आपके जितने भी क्रॉस लगे हुए हैं आप डी के साथ चले जाइए। ठीक है, और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जैसे आपको 50% क्वेश्चन करने हैं, आप बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ तो हमने अभी 100% की बात की, लेकिन अब आपको हम कह रहे हैं क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम होना है, आप जानते हैं कि आपको 50% क्वेश्चन करने हैं, तो 50% क्वेश्चन के लिए क्या करिए, क्योंकि आपको 50% छोड़ना भी है, मतलब 20 अगर क्वेश्चन दिए हैं 10 आपको करने हैं तो आपको 10 छोड़ने हैं, तो आप काउंट कर लिए 2 3 2 5 2 7 2 9, यहाँ पर 9 हो गए। ठीक है, तो आप किसी के साथ चलेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमको करना क्या, हमको ज़्यादा क्वेश्चन दिए, हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन बच रहे हैं कि नहीं, हमको क्वालिफाई करना है, मेरे पास क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं, तो आप गुच्छे में ऑप्शन पकड़िए। ये नहीं कि हमने ए पकड़ लिया सीरीज तो ए यहाँ कर दिया, ये भी नहीं आ रहा, यहाँ ए कर दिया, यहाँ ए कर दिया, ऐसे मत करिए। आप लगातार वो क्वेश्चन देखिए जो लगातार आपको नहीं आए हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपने देखा कि हम 4 क्वेश्चन कवर कर ले जाएं तो मेरा हो जाएगा। अब लगातार 4 क्वेश्चन आप ढूंढिए जहां पर आपने फिल नहीं किया है। ऐसा तो फिलहाल यहां पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि सी, इस दूरी के बीच में सी सबसे कम आया है, यहां से लेकर यहां की दूरी में सी कम आ रहा है, तो आप इसी बीच में अगर वो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो आप सी फिल कर लीजिए। ठीक है, इस बीच में अगर आप कवर करना चाह रहे हैं, इस बीच में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ए फिल कर लीजिए। आप यहां देख पा रहे हैं कि हमको क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक नहीं आ रहा, तो 15 से लेकर 20 तक में आपको बी है या डी, आप बी या डी फिल कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लगातार 15 से 20 तक अगर आप जो भी क्वेश्चन फिल कर रहे हैं उसका ऑप्शन फिर चेंज ना हो। ठीक है, ये हम क्रॉस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अगर आपको 15 से 20 बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आए तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं आया, 100% आप उसमें श्योर हैं कि हमको इसमें आ ही नहीं रहा है, हमको पता ही नहीं इसमें क्या होना है, तो वहां पर आप एक ही ऑप्शन को ही पकड़िए, चाहे ए पकड़ लीजिए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी। ठीक, लेकिन वो गुच्छे में होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि हम बीच बीच में छोड़ छोड़ कर आए। लगातार क्वेश्चन अगर आपको सेलेक्ट करने की जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो वहां पर आप एक ही ऑप्शन का चयन करिए। ठीक, लेकिन उससे पहले आपको ये देख लेना है कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि जहां हमको लग रहा है कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूजन है, तो आप वही काम करिए जो भी हमने आपको बताया कि उस बीच में देखिए कि आप कौन से ऑप्शन ज्यादा यूज कर चुके हैं, कौन सा ऑप्शन कम यूज किया, बी और सी में कंफ्यूजन है तो आप उसके साथ चले जाइए, और जहां बिल्कुल नहीं आ रहा है वहां पर आप उसको क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद आप लगातार विकल्पों का चयन करके अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। एक बात और बताएंगे चलते चलते, अगर आप स्टार्टिंग से सॉल्व करने जा रहे हैं, कभी कभी होता क्या है कि हमने स्टार्टिंग का कोई क्वेश्चन किया, गलती से हमने OMR पर गलत मार्क कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टार्टिंग के 50% सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और लास्ट के रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लास्ट का क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो नहीं, आपके स्टार्टिंग के 50% सेलेक्ट होंगे और लास्ट के अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रखे हैं तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आप रिस्क लेना चाहें तो लास्ट क्वेश्चन से रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ गलती से अगर 80 क्वेश्चन है, 80 में से मान लो 77 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग के आप 40 क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई हो, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल खोपड़ी पर रखा हुआ है और यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, सब लोग इसका लाभ उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। आपके आने वाले पेपर्स के बाकी हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट वीडियो हम आपका कोरिलेशन का देने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।